ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ नहीं दिख रहा है ना, ये CH2 पे माइनस है, जो स्ट्रक्चर है वही ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ध्यान दे दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए सर जी। अब मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, उस पर आपको बताना है कि ऐसे कितने कार्बन्स जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। सेकंड, ऐसे कितने एटम्स या फिर कार्बन्स जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर था ना ये, 6। आप बताना है आपको। जैसे आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। ठीक, मैं कंपाउंड लिख दूँ पहले आपके लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, ऐसे। एंड ये अपना ऐसे। ठीक है, अब देखिए अपना यहाँ पर है CH। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक नई बात और सीख लेंगे। ठीक है जी। ये कंपाउंड है, आपको बताना है ना, आपको बताना है एट हाउ मेनी कार्बन एटम, एट हाउ मेनी कार्बन द नेगेटिव चार्ज विल रीच थ्रू। ऐसा क्वेश्चन याद है आपको, कार्बोकैटायन के केस में किया था, है ना। एट हाउ मेनी कार्बन नेगेटिव चार्ज विल रीच थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस इंक्लूडिंग गिवन। तो जो दिया हुआ है ना उसका यूज़ करके ऐसे कितने कार्बन होंगे जिस पे नेगेटिव चार्ज दौड़ेगा, है ना, जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक और मैं बता देता हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन में लिख दूँ जरा आपको, नेगेटिव चार्ज अच्छे से लिखूँ भाई, सुंदर सुंदर। ठीक है जी, ऐसे। सर इसमें है ना आपने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, अभी तो आप दे नहीं रहे थे, समझा रहा हूँ उसको भी। ज़रा देखें आप, हाँ जी, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एट हाउ मेनी कार्बन, पहला पार्ट, एट हाउ मैनी कार्बन द नेगेटिव चार्ज विल रीच थ्रू रेजोनेंस including given, है ना। दूसरा क्वेश्चन, एंड हाउ मैनी टोटल एटम वेयर नेगेटिव चार्ज रीच, वेयर नेगेटिव चार्ज, है ना, विल रीच, हाँ जी, रीच थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, समझ में आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो
तो आपको बताना है इसमें कि ऐसे कितने कार्बन होंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा अगर रेजोनेंस होती है तो, एंड ऐसे कितने टोटल आइटम्स होंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले आप एक बार ट्राई कर ले, फिर मैं बताता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है जी। फिर आप इसमें बताएं, मुझे केवल कार्बन बताने हैं तो कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सर मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन चलेंगे। sp2 एंड sp के केस में जो मॉलिक्यूल होता है वो प्लेनर होता है, लेकिन अगर sp3 निकल गया तो वो नॉन प्लेनर निकल जाता है, ठीक है। बताया था ना आपको कि रेजोनेंस के लिए मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, एंड प्लेनर किस केस में होगा, या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर sp2 हो। तो ट्रिपल बॉन्ड का तो sp होता है ना, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं, सेम प्लेन में है, तो वो लोग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है जब कार्बो कैटायन था ना, जब पॉजिटिव था तब। जरा इस पर कर लेते हैं हम। देखिए कॉन्जुगेशन कहाँ पे है, इसी में कर देता हूँ ना। निगेटिव सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन है, नहीं है। निगेटिव सिग्मा पाई, जब सर ये इधर आएगा तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे ना निगेटिव चार्ज आता है, ठीक। और जब ये बेंजीन के अंदर जाएगा तो आपको पता है जब बेंजीन के अंदर जाता है तो हर ऑर्थो पे, यानी कि यहाँ पे आएगा, क्यों, हर ऑर्थो वाली पोजीशन पे आता है। फिर ऐसे ये ब्रेक होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो मैं उसको एरोस दिखा देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज आएगा। जब ये ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो दिख रहा है, जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तब ये इधर भी आ सकता है ना, एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है, यानी कि इस कार्बन पे भी सर निगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आता है। जब इस पोजीशन में निगेटिव चार्ज आएगा तो सर ये अंदर आएगा, तो इस कार्बन पे भी सर फिर निगेटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। कर चुके हम। देखें निगेटिव सिग्मा डबल कॉन्जुगेशन है, तो जब यहाँ पर मूवमेंट होगा तो इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता है, यानी कि फर्स्ट कार्बन जिसमें निगेटिव चार्ज आता है, ठीक। जब निगेटिव अंदर आएगा तो ऑर्थो पे आएगी, क्यों, हर ऑर्थो पे एंड पैरा पे निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ऑर्थो पे आ जाएगा ऐसे। मेटा पे नहीं आता है, अगर मेटा पे आता तो इस तरफ आता, लेकिन मेटा पे तो आता नहीं है, तो इस पोजीशन पे तो आएगा नहीं, इस पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है सर, है ना। तो सर ये सेकंड कार्बन बोल दो, सेकंड। ये थर्ड बोल सकते हो, थर्ड वाला कार्बन जिस पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसे फोर्थ बोल सकते हो जिस पे निगेटिव चार्ज आएगा। जब पैरा पे आएगा तो इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, देखा था अभी हमने, है ना। और जब ये उधर जाएगा तो इधर आना पड़ेगा। ऑर्थो पे आएगा तो फिफ्थ, ये फिफ्थ मान सकते हैं। जब इस ऑर्थो पे आएगा तो इधर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि सर निगेटिव सिग्मा पाई बताया था ना, ये भी कॉन्जुगेशन है। निगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ पर कार्बन का सर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का सर, है ना, या फिर उस कार्बन के, दोनों कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, एंड sp वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि प्लेनर होता है। तो 5 ये हो गया, आंसर 6 ये हो गया, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ सही है। देखिए तो सर 1 ये, हाँ 2 ये भी तो है, चलो एक बच रहा है ना, इस पर भी तो नेगेटिव चार्ज है जो दिया था, ठीक है। तो 6 ये हो गया, 6 ऐसे कार्बन्स जो मैं आपको दिखा दिया, एंड जो दिया था उसको भी ऐड कर लूँ तो टोटल 7। तो सर यहाँ से 7 ऐसे कार्बन हैं, 7 ऐसे कार्बन होंगे जिन पे निगेटिव चार्ज आता है, 7 कार्बन, ठीक है। समझ में आती है बात। तो मैं आपको दिखा दिया कि 6 ये कार्बन्स एंड जो दिया था उसको मिलाकर, ठीक है। सर एक बार फिर बताइए, चलिए एक बार फिर बता देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखें। निगेटिव चार्ज है, देखिए आप, कॉन्जुगेशन है, इस कार्बन पे आएगा। जब नेगेटिव चार्ज रिंग में आता है तो आपको पता है ना कि ऑर्थो पे, हर ऑर्थो और पैरा पे आता है, ठीक। मेटा पे तो आता नहीं है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होती है। जब सर मेटा पे नहीं आएगा तो इधर भी नहीं आ सकता है, जब पैरा पे आएगा तो अभी हमने देखा था कि इस डबल वाले कार्बन पे आ सकता है एंड आगे निकल सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ वाले कार्बन पे, इस ऑर्थो की वजह से इस कार्बन पे, टोटल ये 6 कार्बन और जो दिया था उसको मिला के 7। तो टोटल ऐसे 7 कार्बन है। इधर सर नहीं आएगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो निगेटिव सिग्मा कॉन्जुगेशन नहीं है ना, निगेटिव सिग्मा डबल होता है तब कॉन्जुगेशन होती है। तो सर टोटल 7 कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज जाता है रेजोनेंस से। यहाँ देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर आए
तो ये देख रहा है ट्रिपल बॉन्ड sp पार्टिसिपेट कर सकता है रेजोनेंस में पैरेलल p ऑर्बिटल। तो सर एक तो कार्बन ये है जहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, दूसरा एक खुद ही है, उसको भी लेना है हमें। इधर भी कॉन्जुगेशन है सर, देखिए निगेटिव सिग्मा डबल, तो ये तीसरा कार्बन जिस पे निगेटिव चार्ज आता है। अब जब निगेटिव चार्ज रिंग के अंदर आएगा ना तो ये ऑर्थो पे आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर चौथा कार्बन, ऑर्थो पे आता है एंड पैरा पे आता है, ठीक है, ऑर्थो पे आता है एंड पैरा पे आता है। तो पैरा पे आएगा तो ये सर पांचवा कार्बन है ना। अब ये निगेटिव चार्ज जब अंदर आएगा तो इस ऑक्सीजन पे भी आ सकता है, ठीक। ध्यान रखिए कार्बन नहीं ऑक्सीजन है, और जब अंदर जाएगा ये इधर से तो इस ऑर्थो पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पांचवा कार्बन एंड इस ये जो कार्बन है जिस पे ये ऑर्थो वाला कार्बन छठा कार्बन, ठीक है। और जब ऑर्थो पे आएगा तो अंदर आके इस नाइट्रोजन पे आ सकता है, ध्यान रखिएगा वो नाइट्रोजन है, ठीक। तो ऐसे कितने कार्बन, उसको मिला के 6 कार्बन, 6 ऐसे कार्बन हैं जिस पे निगेटिव चार्ज निकलता है ना। टोटल पूछा है तो टोटल देखो 6 कार्बन वाले प्लस एक ऑक्सीजन का और एक नाइट्रोजन का, उस पर तो निगेटिव चार्ज आता है, तो 2 यानी कि 8। तो टोटल कितने एटम, टोटल 8 एटम है जिस पे निगेटिव चार्ज जाता है एंड 6 ऐसे कार्बन है जिस पे निगेटिव चार्ज आता है एंड एक ऑक्सीजन है जिस पे निगेटिव, ऑक्सीजन का 1 नंबर है जिस पे निगेटिव चार्ज जाता है एंड एक नाइट्रोजन है जिस पे निगेटिव चार्ज आता है। ये पूछा नहीं था, ठीक, ये चीज़ समझ में आता है आपको। तो मैं आपको बता दिया, इसमें दोनों तरफ कॉन्जुगेशन था, तो वहाँ पर निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव समझ में आता है। हर ऑर्थो का 3 निगेटिव ये हो गया, 3 4 5 6 समझ में आता है ना। अब ध्यान रखिए अगर कार्बन पूछता है तो मैं कार्बन को बताऊंगा, वहाँ पे आप ऑक्सीजन मत गिन लेना, एंड इस O पे तो आएगा ही सही, N पे, ठीक है। तो टोटल 6 कार्बन जिसपे निगेटिव चार्ज एंड टोटल एटम पूछे तो 8 ऐसे एटम जिसपे निगेटिव चार्ज, सबको मिला के ऑक्सीजन इंडिविजुअली 1, नाइट्रोजन अलग अलग 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है सर, अभी तक हमने किया है अगर पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव है तो लोन पेयर भी होता है, तब कॉन्जुगेशन में किस तरीके से रेजोनेंस होती है, ठीक है, एंड कैसे अपन लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, या फिर मुझे नंबर ऑफ कार्बन वगैरह पूछ ले, एटम पूछ ले जिस पर निगेटिव चार्ज आता है तो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब पाई सिग्मा लोन पेयर होता है तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे होगी, ठीक है। तो पता नहीं ये कितना लंबा जा रहा है, उस हिसाब से मैं पार्ट में डिवाइड करूँगा। चलो इसके साथ एक सेल्फी ले लें। तो सेल्फी वाले पार्ट को मैं काट नहीं रहा हूँ आपके मज़े के लिए, ठीक। तो इसको ज़रा आप नोट करें अच्छे से, जैसा मैंने बनाया है ऐसे ही आप नोट कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में याद रखने में आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास, ठीक है, पाई सिग्मा और लोन पेयर कॉन्जुगेशन होता है तब किस तरीके से हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है एंड मुझे वहाँ पर कैसे डील करना है, ठीक। तो ये जितने भी केस थे ये किस पर था, जब पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज हो, ठीक, एंड निगेटिव चार्ज होता है तो लोन पेयर होता है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है ना। तो हम सभी कॉन्जुगेशंस को अलग अलग तौर पे पढ़ रहे हैं, हालांकि ऐसा सेपरेट होती नहीं चीज़ें, जिससे कि आपको और चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो अब यहाँ तक समझने के बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्जुगेशन नहीं है, इसी में मैंने आपको पहले बताया था, इसी में कॉन्जुगेशन, ठीक है। कौन सा वाला, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो मैं इसको अलग से करके बता देता हूँ, है ना, जिससे कि आप सब कुछ अलग से पढ़ा तो ये भी अलग से पढ़ लेते हैं। लोन पेयर वही मतलब फुली फिल्ड। अब अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उस पर लोन पेयर होता है, जैसे कि आप देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2। देखिए हो सकता है कि आपके सामने लोन पेयर ना दिखा के आए, लेकिन मैं बता दिया हूँ कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, O पे 2 होता है ना, ऑक्सीजन पे। तो आपको लोन पेयर का आइडिया होना चाहिए। लोन पेयर दिखा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक। जैसे कि पाई सिग्मा लोन पेयर,
तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर एटम न्यूट्रल है तो लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास भी लोन पेयर होता है। तो ये उसी का केस है, फुली फिल्ड वाला केस है। अगर आप देखें इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, लेकिन अगर आपको कभी ज़िंदगी में याद हो, अच्छा इस पर मैं बाद में बात करूँगा, है ना, अभी मैं बात करता हूँ जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा तब। देखिए ना पाई सिग्मा लोन पेयर, इसका मतलब सर लोन पेयर ऐसा आएगा बॉन्ड बनाने, तो इसको बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा इस बॉन्ड को। तो सर यहाँ पे हो गया CH2 नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, CH डबल बॉन्ड NH2। अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है ना, लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाया है, तो वैसे 3 बनाता है, मैक्सिमम 4, तो 4 लोन पेयर के 4 बॉन्डिंग के केस पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं हाइब्रिड बना देता हूँ, रियल हाइब्रिड। तो हाइब्रिड इसके आगे, ठीक है। तो आप देखो पहले स्केलेटन बना लो, CH2 CH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ऐसे। अब देखिए लास्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो पार्शियल नेगेटिव। अब ये एक ऐसा हमने एक ऐसा क्वेश्चन देख लिया जहाँ पर एक ही कंपाउंड में ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा था, न्यूट्रल था, यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें भी हमें चार्ज न्यूट्रल दिखाना ही पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ओवरऑल जो कंपाउंड था वो न्यूट्रल ही था, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली निगेटिव। एंड अब अपने पास ये जो डीलोकलाइजेशन है ऐसे दिखा दो, तो दिस इज अवर रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड RH, ठीक है ऐसे बन गया। इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अभी उस पर बात करेंगे हम रेजोनेंस वगैरह पे, है ना, उस पर हाइब्रिडाइजेशन पे। जरा आप देखें तो सर यहाँ पर ना वैसा ही है, 2H फिर ये CH p ऑर्बिटल, ठीक है, जैसा कि आपने पहले बताया रखा है, ठीक। एंड ये नाइट्रोजन से 2H, ये p ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन। एंड ये अपना फुली फिल्ड है, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। न्यूट्रल है, इस केस में कोई भी चार्ज नहीं है इसके पास। जब आगे RS बनेगी तो यही लोन पर इधर आएगा, तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको पता ही चल गया अब क्या होने वाला है, CH p ऑर्बिटल लोन पेयर निगेटिव चार्ज, ठीक है। देन अवर नाइट्रोजन, देखिए H। अब ये जो p ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड बनवाने में यूज़ हो गया, एंड N पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास क्या बन जाता है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक। अब आप याद रखो, ज़रा आप याद करें कि अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 4। नॉर्मली जो अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करके बताते हैं हम, ठीक। लेकिन अगर एक ऐसा लोन पेयर जो कि डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो, तब ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे तो है नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक। इसका मतलब कि अगर रेजोनेंस हो रही होगी तब लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। ये बात मैंने बताई थी जब स्टार्टिंग में हम जब क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर, ठीक। तो सर क्या बोलना चाहते हैं आप? सर आप बोलना ये चाहते हैं अगर ये CH3 होता, CH2 होता एंड NH2 होता, तब इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 होता, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 2 3 1 4, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर sp3 होगा तब तो टेट्राहेड्रल है, आउट ऑफ प्लेन चला गया, है ना, तब तो रेजोनेंस नहीं होनी चाहिए थी, अगर ऐसा यहाँ सोचते तो, ठीक है। तो ये एक अलग बात कि जब इस तरीके का केस होता है तो नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडेशन होता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे ही हैं, कहीं और नहीं टहल रहे हैं। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो गया, तब नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर नहीं रहता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वजह से अब इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, दैट्स वाई इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब sp2 है तो प्लेनर है, तभी पैरेलल p ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइजेशन हो पा रहा है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का या फिर लोन पेयर का, ठीक।
ये चीज़। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इसका मतलब कि सर आज से ये बात साफ होती है, अगर कोई एक ऐसा एटम जिसमें लोन पेयर हो वो डबल बॉन्ड का पड़ोसी हो तो वहाँ पर तो रेजोनेंस हो जाएगी, तब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है ही नहीं, वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्चुअल में तो वो ये है जो टहल रहा है यहाँ से यहाँ तक, डिस्पर्स हुआ पड़ा है, ठीक। तो उस केस में हम लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे sp2 हो गया, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे इस वाली बात को, ये वाली बात को। ऐसे केस में sp3 होता है, ठीक। ये बात मैंने बता दी आपको। चलिए तो अब कुछ और एग्जांपल्स हम थोड़ा भर के कर लेते हैं, फिर आप समझिएगा। इसका मतलब कि सर इस लोन पेयर को हम एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक नोट करके हम लोग बात लिख लें जो कि फ्यूचर में कभी यूज़ करेंगे, कि लोन पेयर काउंट एज लोन पेयर काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर को हम लोग एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं, है ना। एंड इसी चक्कर में ना इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं कर पाते क्योंकि ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। तो ये भी वही फुली फिल्ड वाला केस है जैसे कि आपने इसे देखा, बस यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि पाई सिग्मा लोन पेयर का केवल केस, ठीक। चलिए तो इस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि आपको और फील आएगी। पहले आप इतना नोट करें, है ना, अच्छे से। सही से लिख दूँ क्या? हाँ, चलिए नोट करिए, बात करते हैं। हाँ जी, इतना हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या एग्जांपल्स। तो मैं भर के एग्जांपल पहले लिख देता हूँ, फिर उसको लाइन से एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो अब जो मैं एग्जांपल लिखूँगा वहाँ पर बस आप RS बना दीजिएगा, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बस बना दें आप। हाइब्रिड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना मेन पर्पस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा आप देखें, जरा इसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। मान लीजिए ऐसे डबल बॉन्ड था जो कि ऑक्सीजन का पड़ोसी था। तो लोन पेयर जनरली दिखाए नहीं जाते हैं, मैं दिखा के चल रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, तो ये ऐसे लोन पेयर दिखा दिया मैं जानबूझ के, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लग जाए जैसे क्लोरीन, तो हाइड्रोजन पे तो सर 3 लोन पेयर होता है, पता है ना, 3 लोन पेयर होता है। तो फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पर भी सर रेजोनेंस हो जाया करेगी, क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग काउंट करते रहें, ठीक है ना, मतलब कि आप लोग इसको ट्राई करते रहें। फिर से लोन पेयर दिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटिव में दिखाते नहीं है ना, यही तो पंगा है। यही तो सर पंगा है, 2 लोन पेयर, ठीक है, ऐसे ओ है 2 लोन पेयर, पता है ना। एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक। छठा सवाल, वेल नोन एग्जाम्पल। क्यों बोल रहा हूँ वेल नोन एग्जाम्पल? 2 लोन पेयर दिखाया नहीं जाता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल, जो कि हम 12वीं में पढ़ेंगे, इसमें ही बताना है आपको। NH2 लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर होता है, हमें पता है। दिस इज नोन एज एनिलीन एंड इट इज़ अ एरोमेटिक एमीन। तो ये 2 कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे 12वीं में, लेकिन पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगी, ठीक। एंड ये 2 पार्ट जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी होता है ना, तो मैं उसको और थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा वहाँ पे जब चलूँगा ना तब। चलिए एक एक करके बात कर ले क्या। पहले आप इसके RS लिख के बताइए, बस ओनली RS लिखने हैं आपको, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, ठीक। तो हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। जरा आप देखो, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। CH है O, नेगेटिव चार्ज। तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है पैरेलल पी ऑर्बिटल में, क्योंकि और सभी आउट ऑफ प्लेन रहते हैं। तो ऐसे आएगा सर, ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो सर इसके RS बन जाएगा CH2 माइनस, तो लोन पेयर CH डबल बॉन्ड O। तब जब O बनाता है 2 बॉन्ड तो उस पर 2 लोन पेयर होते हैं नॉर्मली केस में, ठीक है। ऐसे समझ में आता है, आसान है भाई।
डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। आप सोचिए ये लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं दिखा के देगा आपको, बस नेगेटिव चार्ज लिखा होगा। तो आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन डबल सिंगल लोन पेयर वाला, तो इस तरीके से अपने पास हो जाएगा। हाँ जी, अब जब O ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो बात हमें पहले से पता है। सेकंड वाला केस देखें आप, CH2 डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे ही लिखा हुआ था लेकिन लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर आएगा बॉन्डिंग करने तो ऐसे टूट जाएगा, ठीक है ना। डबल सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, तो सर इसमें भी रेजोनेंस हो जाया करेगी। एंड CH2 निगेटिव चार्ज लोन पेयर, CH अब ये डबल बॉन्ड O बनने वाला है, प्लस जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एंड एक लोन पेयर। RS बना लेंगे, उसके RH बना ही लेंगे आप लोग, ठीक है ये चीज़। तो ये बन गई इसकी RS। तो मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वाला, अगर कभी यही इस डबल बॉन्ड का हैलोजन पड़ोसी हो गया ना, हैलोजन पे तो सर 3 लोन पेयर होता है, तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है ना रेजोनेंस में, क्योंकि और सब आउट ऑफ द प्लेन चले रहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने, तो ऐसे हो जाएगा सर। तो फिर सेम केस, निगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, CH डबल बॉन्ड Cl। क्लोरीन नॉर्मली एक बॉन्ड बनाता है, जब 2 बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पर, एंड ये 2 लोन पेयर थे इसके पास पहले से, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बन गया चौथा सवाल। सर हमें दिख रहा है कि ये NH2 लिखा है, ऐसे बस लिखा था। अब इसमें आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो मुझे पता है कि सर यहाँ लोन पेयर है, अंडरस्टूड है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बनाएगा अपना लोन पेयर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा के ऐसे। तो मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको आप बाहर से भी दिखा सकते हो, चलो बाहर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे। देखिए NH2 तो लोन पेयर इधर आएगा, तो मुझे ऐसे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये बन गया अपना, देखिए आप इस तरीके से नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का, अब पॉजिटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बना रहा है, ठीक। थक गया हूँ, ठीक है। थकते थकते राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। डबल बॉन्ड पता चला, लोन पेयर पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन था, तो इस तरीके से लोन पेयर आया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटे मोटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए जो कि इस पर बेस्ड है ना। 5वां, इसको आप देख लो ज़रा, 2 3 4 5 CH3, ठीक है। केवल ऐसे ही दिया हुआ था, ठीक है। आपको कॉन्जुगेशन देखना आना चाहिए सर। तो लोन पेयर देख रहे हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो जब इधर आएगा तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो ज़रा, 2 3 4 5 एंड ये CH3 ना लिखो फिर भी CH3 है, तो यहाँ पे आ गया सर पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पॉइंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड ये पहले से था ये वाला, ठीक। अब देखिए आप, सर ये आएगा बॉन्डिंग करने तो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो सर यहाँ से बन जाएगा 2 3 4 5 एंड ये अपना CH3 बॉन्ड यहाँ पे आई है, ठीक। अब इधर आ गया तो सर ये वाला बॉन्ड एंड ये ब्रेक हो गया तो निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ठीक है। तो ये बन गया इसके RS, ठीक। जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया है तो पता है आपको, पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर, क्योंकि अपना एक लोन पेयर डोनेट करके वो तीसरा बॉन्ड बना रहा है ऐसे। तो ये सर इसकी बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिनॉल और एनिलीन थोड़े से बड़े हैं, जिसको मैं अभी अलग से करके बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एरोमेटिक वाला कंपाउंड भी यूज़ हो रहा है, ठीक। तो नॉर्मली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने आ सकते हैं, ठीक। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम बात करते हैं फिनॉल एंड एनिलीन पर अच्छे से, ठीक। ठीक है जी, समझ में आता है। चलिए एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक। बताओ रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, है ना। तो आपको दिख रहा है सर पाई सिग्मा लोन पेयर, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना है,
पाई सिग्मा लोन पेयर दिख गया, यानी कि रेजोनेंस हो जाएगी। तो सर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं, आप ज़रा देखो। तो इस पर निगेटिव चार्ज डबल सिंगल में कन्वर्ट होने वाला है, एंड ये ट्रिपल में कन्वर्ट होने वाला है। 3 बॉन्ड ऑक्सीजन पे, तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? पाई सिग्मा लोन पेयर सर कॉन्जुगेशन है, तो इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। तो O 3 बॉन्ड यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे। ठीक है, एक और बताना आप। जैसे कि हाँ, क्या इसमें रेजोनेंस हो जाएगी? तो पहले आप चेक करो कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा, आगे कुछ है ही नहीं, नो रेजोनेंस। तो ऐसे धोखा भी हो सकता है, नो रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए सर कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना, तो आप कॉन्जुगेशन देख ही नहीं पाए, पाई सिग्मा रह गया। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगी। अभी हम आगे चल के देखेंगे और कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कैसे रेजोनेंस वगैरह होती है। तो पहले आप अपना ये वाला पैटर्न हम लोग पढ़ के ख़त्म कर ले। ठीक सर, अब ये बताइए दोनों। हाँ, तो ये हो गया, ज़रा इसको आप अच्छे से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये चीज़। ठीक, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ जी, चलिए, एवरीथिंग इज़ ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके साथ एक फ़ोटो होनी चाहिए थी। हाँ जी, हाँ चलिए, फ़ोटो वगैरह हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए आप, बस इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, लास्ट चल रहा है बाबू, घबराओ मत। इसके बाद हम लोग अलग ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम अलग होगा कुछ। ठीक, चलिए एक बता देता हूँ, फिनॉल बता देता हूँ, फिनॉल। ठीक है, छठा वाला। तो अगर आप फिनॉल में देखें, पाई पाई, देखिए 2 लोन पेयर है। देखिए आप, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर जो बचा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब फास्ट करूँगा। अब मुझे पता है कि अगर लोन पेयर अंदर आएगा तो बेंजीन रिंग को लोन पेयर देगा, यानी कि निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो अब निगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे ही आते हैं, पढ़ चुके हैं हम, क्यों ऐसे। अब आगे देखिए आप, नेक्स्ट RS, तो निगेटिव चार्ज इधर, तो ऐसे पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि सर O पे प्लस लोन पेयर, ठीक है, निगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ये बॉन्ड, एंड यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये बन गया। ठीक, अब सर ये फिर से आएगा, तो ऐसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक, तो सर OH प्लस लोन पेयर डबल बॉन्ड, फिर सर आप यही कर लोगे, पाई। हाँ, अब यहाँ पे पाई, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर। ठीक, अब सर अगर इस तरीके से जाए तो मुझे ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो साहब देखो, O पे सिंगल बॉन्ड, फिर वही अपना लोन पेयर, ठीक है, एंड ये अपना H। अब देखिए, पाई पाई पाई, तो पूरा एक बार घूम चुका है ये। ठीक है, तो ये और ये स्ट्रक्चर अलग अलग है क्योंकि पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है। तो सर फिनॉल यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि फिनॉल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अभी हमने पाई सिग्मा लोन पेयर की कॉन्जुगेशन लेके समझाए। अभी इसी कंपाउंड का हम ना जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी समझेंगे, तो वहाँ पे अलग तरीके से हम समझेंगे। यानी कि सर इसमें 5 RS बनी। रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, हालांकि इंपॉर्टेंट इस वजह से। तो आप देखो ज़रा, O है ना, O पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आता है। देखिए O पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पार्शियल पॉजिटिव, एक लोन पेयर, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है। एंड निगेटिव चार्ज हर जगह टहलता है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो दिस इज अवर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है सर, कैसे बना दिया, हर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है कि नहीं आता है, तो हर ऑर्थो पैरा पे पार्शियल नेगेटिव, O पे प्लस आता है तो पार्शियल पॉजिटिव। अभी सिंगल से डबल कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि तब यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा। तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं
कई बार इसको दिखाने का एक और तरीका है, वो भी आपको बता दूं, है ना। उसको ऐसे भी दिखाया जाता है कई बार, इसको यहाँ पे डॉट 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 करके, ठीक, पार्शियल निगेटिव करके उसको ऐसे भी दिखा देते हैं। किसी किसी बुक्स में ऐसा भी है, मतलब पार्शियल निगेटिव अगर ऑर्थो एंड पैरा पे नहीं दिखाना है तो अंदर दिखा दो आप, इसका मतलब यही कि ऑर्थो एंड पैरा पे है, ठीक है, ये चीज़। तो ये बन के अपना रियल हाइब्रिड। तो यहाँ से सर एक बात समझ में आती है कि आपने कुछ 12th का पोर्शन कवर किया, फिनॉल 12th का कंपाउंड है एंड इसमें पाई सिग्मा लोन पेयर की वजह से रेजोनेंस होती है, एंड ये वाला हमने पार्ट ऐसे देखा, ठीक। एंड आपने बोला कि इसको हम जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे किसी और तरीके से देख रहे होंगे, तो वहाँ पर भी एक बार पढ़ लेंगे। फिलहाल हमने ये समझ लिया कि अगर बेंजीन रिंग से कोई एक ऐसा एटम लगा है जिसके पास लोन पेयर है, तो अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को देता है, और जब लोन पेयर बेंजीन रिंग को देता है तब ये जो ग्रुप था ना वो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवाता है, देख रहे हैं, ऑर्थो पे निगेटिव एंड पैरा पे निगेटिव, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तलाश है इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पे अटैक करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज़ हम लोग कर लेंगे, इस बात का हम लोग यूज़ कर लेंगे आगे चल के रिएक्शंस वगैरह में, ठीक। चलिए, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं लास्ट अपना एनिलीन के बारे में, फिर हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं। एंड मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, हाँ जी, ठीक। तो सर इसको नोट कर लें आप, इसके साथ एक फ़ोटो, ठीक। चलिए, फ़ोटो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नोट करें इसको आप, हाँ जी, नोट हो गया। चलिए, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ ये लिखा रहे, देखने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अवर एनिलीन, NH2। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसके पास एक लोन पेयर रहता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन एंड इट इज़ अ एरोमेटिक एमीन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पेयर इधर आएगा तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ऐसे, एंड ऑर्थो पे नेगेटिव लोन पेयर रहेगा इसे, ठीक है। दिख रहा है नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है बस, फिर आपको दिख रहा है कि इधर आएगा तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। वही सारी बातें जो अभी तक हमने करी, ठीक है ना। फिर ये NH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर से ये अंदर आएगा तो ऐसे मुझे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो आप देख लो ज़रा, डबल बॉन्ड पाई एंड इस ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। अब आपको दिख रहा है अंदर आएगा नेगेटिव चार्ज तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वही NH2 लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, एंड ये दिख रहा है कि पाई, क्यों पाई घूम चुका है पूरा, ठीक है। ये चीज़ इसमें अंतर है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है, एनर्जी वगैरह, लेकिन पाई बॉन्ड की लोकेशन अलग अलग है। तो सर ये हो गया अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि सर यहाँ पर भी इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एनिलीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। रियल हाइब्रिड बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। रियल हाइब्रिड सर कैसे बनता है, नाइट्रोजन NH2 सिग्मा स्केलेटन, नाइट्रोजन में प्लस आता है तो पार्शियल पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एंड अंदर हर जगह नेगेटिव चार्ज डलता है, तो पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस। इसको भी वैसे कर सकते हैं क्या सर, अंदर पार्शियल माइनस दिखा दें, हाँ वैसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो सर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो पार्शियल पॉजिटिव, फिर ये डॉट 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 डॉट, क्योंकि पाई सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो रहा है, और अंदर हर ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो इस वाले केस में भी सर इसका मतलब मैंने बोला ही था, बेंजीन से अगर कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो,
तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है एंड वहाँ पर रेजोनेंस हो रही होती है एंड इस केस में हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसको लेकर हम और भी डिटेल से बात करेंगे बेंजोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। तो फिलहाल ये मूवमेंट वगैरह आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ी फील आ रही होगी कि किस तरीके से हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं एंड क्या पूरी फील है रेजोनेंस की, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम लोग का ये पार्ट खत्म होता है कि जब है ना पी ऑर्बिटल, जब फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल हो, यानी कि पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, है ना, विद लोन पेयर। तो चलिए आज के लिए हम इतना ख़त्म करते हैं, इसके साथ एक फ़ोटो भाई, ठीक है जी। चलिए हम अब आज के लिए इतना रखते हैं। सो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।